अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अरिथमेटिक मीन एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, हमने 6.1 एंड 6.2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर 6 स्टार्ट लिया हुआ था। उसमें हमने पढ़ा था सीक्वेंस के बारे में, सीक्वेंस क्या होती है और अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या थी, हमने वो पढ़ा था। ठीक है, आज हमारे पास है अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन हमारे पास होता है कोई भी दो वैल्यूज़ हमें गिवन हो सीक्वेंस की, हमने उन्हें सम कर देना है a+b/2। ठीक है, कोई भी दो वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमें कहा गया हो कि अरिथमेटिक मीन निकालें, तो हमने क्या करना है, हमने दोनों वैल्यूज़ को सम करके /2 कर देना है। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है an इज़ इक्वल टू, अच्छा जी, जनरल फार्मूला हमारे पास है an इज़ इक्वल टू an-1 an+1 /2। यानी कि दो टर्म्स जो हमें गिवन है कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान एडिशन /2। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, ओके, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3√5 + 5, 5√5। हमने इन दोनों के दरमियान अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, हमने ये फार्मूला लगाना है a इज़ इक्वल टू a+b 3√5 + 5/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √5 इन दोनों में कॉमन है, हम बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या आ जाएगा जी, 3 + 5/2, और ये आ जाएगा 5 और 3 8 8/5/2। 2 4 ज़ार 8, अगर कटता है तो हम इसे काट देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 4/5। इस तरह से हमें कोई भी दो वैल्यूज़ गिवन हो और हमें कहा गया हो कि अरिथमेटिक मीन निकालें, तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 5 and 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स। ये हमारे पास टू अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन a एंड b, यानी कि a एंड b के दरमियान में सीक्वेंस हमारी क्या बनेगी, a5 a8 एंड b। ठीक है, a और b के दरमियान में 5 और 8 है, यानी कि a5 8 एंड b। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उनके दरमियान अरिथमेटिक मीन ये है। हमने क्या करना है, फाइंड a एंड b की हमने वैल्यूज़ निकालनी है। a एंड b की हम वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 3 टर्म्स इस साइड से लेंगे, देन फर्स्ट 3 टर्म्स ये लेंगे। अब हम पहले फर्स्ट 3 टर्म्स ये ले लेते हैं, कंसेक्टिव टर्म के दरमियान हम डिस्टेंस लेते हैं 8 - 5 इज़ इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस 5 - a। ठीक हो गया, a की वैल्यू हम निकालने लगे हैं, तो 8 - 5 हमारे पास 3 हो जाता है, 3 इज़ इक्वल टू 5 - a। यहाँ से अगर हम 3 a को इस साइड पे ले आए, बल्कि 3 को इधर, 3 - 5 इज़ इक्वल टू -a, 5 को हम इस साइड पे लेके गए हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 इज़ इक्वल टू -a, माइनस a कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड a एंड b, यानी कि a और b की वैल्यूज़ हमने निकालनी थी। यानी कि हमने इस साइड से 3 टर्म्स ली, अब हम राइट साइड से 3 टर्म्स लेते हैं b की वैल्यू निकालने के लिए। 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस हम लेते हैं, तो b के लिए हम क्या करेंगे जी, राइट टू लेफ़्ट हम चलते हैं, b - 8 इज़ इक्वल टू 8 - 5। ठीक है, हमेशा हम नेक्स्ट टर्म का पिछली टर्म से डिफरेंस निकालते हैं। पीछे भी हमने किया था कि अगली टर्म का पिछली टर्म से डिफरेंस निकालते हैं। ये नहीं, आपने अगर हम यहाँ से अगर हम 3 वैल्यूज़ ले रहे हैं तो हम 5 - 8 नहीं लिखेंगे, हम आगे से पीछे चलेंगे। ठीक हो गया, b - 8 8 - 5, b - 8 इज़ इक्वल टू 8 - 5 हमें आंसर देगा 3। ठीक है, b इज़ इक्वल टू 3 - 8, 8 को हम उधर लेगा, ये प्लस हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 11। तो इस तरह से हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। हमने क्या फाइंड कर लिया, हमें 2a अरिथमेटिक मीन्स गिवन थी और हमने a और b की वैल्यूज़ निकाल ली। समझ आइए स्टूडेंट्स, अगर हमें सिंपल का हो अरिथमेटिक मीन निकालें, तो हमने इस फार्मूले में जस्ट ये दो वैल्यूज़ पुट करके /2 करके आंसर निकाल लेना है। अगर हमें कहा हो कि 2 अरिथमेटिक मीन आपको गिवन है, हमने वैल्यूज़ निकालनी है, या फिर हमने इन दोनों के, नेक्स्ट आपको एग्जांपल कराती हूँ, आपको फिर फर्दर समझ आ जाएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5, यानी कि 2 and 5 के दरमियान में हमने 6 अरिथमेटिक मीन निकालनी है, यानी कि 2 a1 a2 a3 a4
A5 A6 एंड कॉमा 5, यानी कि 6 अरिथमेटिक मीन्स किसके दरमियान में है, 2 एंड 5 के दरमियान में। यानी कि हमें जो है वैल्यू किसकी पता है, हमें वैल्यू पता है A1 की, यानी कि ये A1 है और ये 6 दरमियान में ये हैं, और ये हमारा है A8 इज़ इक्वल टू 5। देखें A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, हमारे पास जो सीक्वेंस होती है हम उससे इस तरह से नोट करते हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। सीक्वेंस के जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने इसे A1, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे ये A1 है, तो लास्ट होगी जो भी होगी हम उसे काउंट कर लेंगे कि वो कौन सी ए टर्म बन रही है, 8th टर्म बन रही है, A8 इज़ इक्वल टू 5। अब हमें एक फार्मूला पता है, जनरल फार्मूला हमें पता है, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। ये हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये फार्मूला ड्राइव किया था, और ये nth टर्म थी। nth टर्म हमारे पास यहाँ पे A8 है, तो अब हम यहाँ A8 पुट करेंगे, A1 प्लस 8-1 7D, ठीक है, 8-1 7 इंटू D। अब जो A1 की वैल्यू हमें पता है वो हम इधर उठा के पुट कर दें, 2 प्लस 7D, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गई, A8, ठीक है, A8। अब A8 हमें क्या गिवन है जी, A8 हमें 5 गिवन है, ठीक है ना। A8 की वैल्यू उठा के पुट कर दें, 5 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 7D, 5 माइनस 2 को उधर ले जाएं, इज़ इक्वल टू 7D हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 7D, और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 3/7। 7 को हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स में, D की वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा जी, D की वैल्यू हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट हमने क्या करनी है, हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है जो हमारे पास 6 अरिथमेटिक मीन्स है। इसका फार्मूला हमारे पास है A1 इज़ इक्वल टू A1 प्लस D, ठीक है, A2 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 2D, A3 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 3D, ठीक हो गया। इस तरह से A4 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 4D, A5 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 5D, एंड A6 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 6D। हमें D पता होगा तो हम यहाँ पुट करते जाएंगे, A1 हमें ऑलरेडी पता है, हमारे पास सीक्वेंसेस आ जाएंगी। अच्छा जी, A1 क्या है, A1 हमारे पास 2 है, और D हमारा क्या निकला 3/7। इस तरह से A1 2 है, 2 इंटू 3/7, ठीक है, 2 प्लस 3 इंटू 3/7, 2 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3/7। इस तरह से जी 2 प्लस 5 इंटू 3/7, और 2 प्लस 6 इंटू 3/7। हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि हमने अरिथमेटिक मीन्स हमने निकाल लिए किसके दरमियान में, 2 एंड 5 के दरमियान में। आप लोगों को फार्मूलाज अच्छे से समझ आ गए हैं। हमें क्या गिवन था, A1 और A5 की वैल्यू गिवन थी, और हमें पता है कि जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है। हमने इसमें उठा के A8 की वैल्यू पुट की, A1 की वैल्यू पुट की, हमने यहाँ से D निकाल लिया। D निकाल के अब हमें पता है A1 A2 A3 हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक हो गया। इस तरह से हमने सीक्वेंसेस निकालनी। इस तरह से जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3, उसके क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से करने हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.3, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं। कुछ भी समझ ना आए तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।